कि यदि अमेरिका भारतीय चावलों पर टैरिफ यदि लगा देता है तो भारत के किसानों की स्थिति क्या होने वाली है, और किसानों के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किसानों का इतिहास भारत में कैसा रहा है, क्या रहा है, सुसाइड केस क्या रहे हैं। अमेरिका सभी देशों से टैरिफ खेलता रहा है। चाइना से टैरिफ वार, भारत से टैरिफ वार, कनाडा से टैरिफ वार और भारत से भी टैरिफ वार खेल रहा है। उसका टैरिफ वार सभी देशों के साथ हो रहा है। अगस्त 2025 में भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा दिया गया था। फिर उसी कुछ समय बाद शुरू होता है यूक्रेन रसिया युद्ध। तो उस समय क्या होता है कि भारत रसिया से तेल ला रहा होता है, तेल खरीद रहा होता है। तो उस समय अमेरिका कहता है कि भारत यूक्रेन और रसिया युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, उसे तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो भारत तब भी अपने दोस्त रसिया से तेल खरीदना जारी रखता है। तो भारतीय वस्तुओं पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देता है, यानी कि भारत उस पर 50% टैरिफ लग जाते हैं टोटल। यदि हम यहाँ से कोई सामान ले जा रहे हैं अमेरिका में बेचने के लिए, 100 रुपए का यदि मान लेते हैं कि सामान ले जा रहे हैं, तो वहां पर हमारा सामान 50% अधिक दाम में बेचा जाएगा, यानी कि 150 में अब बेचा जाएगा। तो वहां के जो पर्सन होंगे, व्यक्ति होंगे, तो उनको हमारा सामान महंगा लगेगा, तो हमारे सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इससे हम लोगों का घाटा होगा 50% अधिक टैरिफ की वजह से। अमेरिका को कोई चारा नहीं मिला, भारत अभी भी रसिया से तेल खरीद रहा है। जब कोई चारा नहीं मिला तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना हम भारत के किसानों को तंग करें। लेकिन अमेरिका को पता नहीं है भारत की गवर्नमेंट ही अपने किसानों की कोई इज्जत और देखभाल नहीं करती है। किसान आंदोलन में किसान लोग के लिए एमएसपी कानून जो बनाया गया था, तो उसमें किसान लोग धरना कर रहे थे। मोदी गवर्नमेंट बाहर आके कुछ भी नहीं करी। फिर अंततः उसे उस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी तरह एक भूषण केस है जिसमें कि भूषण एक सांसद है, जिसपे लगा था कि वह खेल में बहुत सारे खिलाड़ियों का शोषण कर रहा था। खिलाड़ियों द्वारा बाहर आके अपना जो भी गोल्ड मेडल है गंगा जी में बहाने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय भी मोदी गवर्नमेंट बाहर आके एक भी भाषण नहीं देती है, कुछ भी नहीं करती है। तो अमेरिका को लगता है कि यदि हम किसानों को तंग करेंगे तो कुछ हो सकेगा, तो ऐसा कुछ चांस ही नहीं है। इसके बाद अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के समय हमेशा से चिल्ला रहा था कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम करवाया है, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं था। इस चीड़ से और भारत रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं, यह बात अमेरिका को खटक रही है। यह उसे सहन नहीं हो रहा कि कैसे ये सब आपस में मिल रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेके ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो इन सभी बातों को लेकर के अमेरिका भारतीय चावलों पर टैरिफ लगाने जा रहा है। उसके संसद में ऐसा विचार चल रहे हैं टैरिफ लगाने का। यदि वह टैरिफ लगा देता है, किसानों के सुसाइड केस चलते रहे हैं भारत में, तो थोड़ी से और बढ़ जाएंगे। जैसे भारतीय इतिहास में 1995 से 1914 के बीच 2,96,438 केस सुसाइड के केवल आते हैं। यह रिपोर्ट विकिपीडिया पर अवेलेबल है। एक संस्था है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जिसका काम होता है कि भारत में जो भी क्राइम हो रहे हैं, जो भी सुसाइड हो रहे हैं, तो उन सभी रिपोर्ट को पब्लिश करना होता है। तो यही इसने पब्लिश किया था कि जो भारत के किसान हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं 1955 से 2014 के बीच टोटल 2,96,438 केस सुसाइड के केवल फार्मर किसानों के आए थे। उसके बाद 2014 से 2022 तक वाले में 1,05,000 केस इसके द्वारा पब्लिश किया गया था। और इसके बाद 2022 में केवल 2022 में 11,000 किसानों द्वारा सुसाइड किया गया था। यानी एक साल में
5 से 6,000 केस आते हैं और पर डे के हिसाब से 10 केस सुसाइड के आते हैं जो कि किसान अटेम्प्ट कर लेता है। किसान सुसाइड आखिर में करता क्यों है? सबसे मूल कारण है कि किसानों का उपज, जब वह किसान मार्केट में बेचने जाता है अपनी फसल को, गेहूं, चावल या बाजरा को, तो उचित दाम नहीं मिल पाते और उन्हीं दामों से, उन्हीं जो भी पैसा होगा उसी से पढ़ाई लिखाई, दवा, खान पान, पूरे साल की खर्चा उसी से करना होता है। बेटी की शादी, लड़के की शादी, लड़के की पढ़ाई, सभी कुछ उसी में देखना होता है। यदि कहीं फसल खराब हो गई तो किसान इसी चिंता में फांसी लगा लेता है, इसी टेंशन में फांसी लगा लेता है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, यदि लोन लिया है तो लोन कैसे भरा जाएगा। यही उसकी मुख्य वजह है। यदि इस पर अमेरिका टैरिफ लगा देता है तो सुसाइड रेट इंडिया में और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका किन किन चावलों पर, किन किन अनाजों पर टैरिफ लगाने। कोहिनूर फूड्स यानी बासमती चावल 9.9% का टैरिफ, और एलटी फूड्स जिसमें आते हैं जौ बाजरा, इस पे 6.5% का टैरिफ लगाने की ऐसा प्लान उसके व्हाइट हाउस में चल रहा है, या फिर इससे ज्यादा भी टैरिफ लगा सकते हैं। बयान आया है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।